आज माशाल्लाह मौसम बहुत ही सुहाना है और मैंने एक मुनफरिद अंदाज़ में मूंग दाल बनाई है। हमारे यहाँ बरसात के मौसम में इस तरह से दाल बनाई जाती है, जल्द ख़राब नहीं होती है। साथ में ये बहुत फ्लेवरफुल किस्म का चिकन पुलाव बनाया है। रेसिपी से पहले मेरे चाहने वालों को, मेरे दुश्मनों को और छुप छुप के वीडियो देखने वाले रिश्तेदारों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी 1.5 पाव मूँग दाल है, मैंने पानी में इस तरह से भिगो दी थी 20 मिनट के लिए। और यहाँ पर कुछ बाकी चीज़ें भी जाएंगी, लेकिन इससे पहले आपको दाल दिखा देती हूँ। ये वाली दाल ली है, 1 पाव में 250 ग्राम होते हैं, तो मैंने 350 ग्राम दाल ये जो भिगोई है वो ली है। अब यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज है, स्लाइसिस में कट कर लेंगे। एक पूरा लहसुन का बल्ब है, मैं देसी लहसुन यूज़ कर रही हूँ, छील लिया है। दरमियाना टुकड़ा अदरक का, 6 अदद हरी मिर्चें और 1 टमाटर लिया है, ठीक है। और ड्राई स्पाइसेस में 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, ये हमारी घर की ऑर्गेनिक होती है, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच भर के खुश्क धनिया दरदरा कूटा हुआ और 2 चुटकी जितनी पिसी हुई अजवाइन लेंगे। 1 छोटी प्याली जितना ऑयल या घी लेंगे, मैं घी के यूज़ कर रही हूँ। तो चलें इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने घी डाल लिया है। जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर इसमें प्याज डाल देना है, ठीक है। प्याज को तेज़ आंच पर फ्राई कर लेना है, हमें थोड़ी सी इसकी फ्राई लुक चाहिए। अच्छा जी, बरसात के मौसम में इस तरह से दाल बनाई जाए ना तो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। ये ज़्यादा टाइम गुजार जाती है हबस वाली गर्मी में। तो जो बिगार वाली दाल होती है ना, जिसके ऊपर बिगार लगाते हैं, वो ज़रा जल्दी उसमें उबाल आ जाता है, यानी कि ख़राब हो जाती है। तो इसलिए बरसात में हम इस तरह से बनाते हैं। ये मेरी मामा का तरीका है, उन्हीं से ही माशाल्लाह से सीखा है और आज वही फॉलो कर रही हूँ। आज मामा मुझे गाइड कर रही थी तो मैंने साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। तो 1 खाने का चम्मच भर के सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे और अच्छे तरीके से तकरीबन 3 से 4 मिनट भून लेंगे। फिर ये बाकी के स्पाइसेस डालेंगे, इनको भी भून लेंगे। पानी अभी मैंने बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे ही मैं भून रही हूँ। प्याज घुलने का, मैश होने का इंतज़ार नहीं करना। इसमें आप टमाटर भी 1 ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई भी नहीं करना, ये आपके सामने ही है। साथ ही साथ कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। मूंग दाल डाल के 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर पानी डाल देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने 1.5 लीटर पानी इसमें डाला था और तकरीबन टाइम नोट करके मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था, लेकिन उससे पहले इसको बॉयल करना है अच्छे तरीके से। जैसे ही इसमें तकरीबन 3-4 बॉयल आ जाएंगे, फिर मीडियम फ्लेम पे हम 20 मिनट के लिए इसको वेट देकर प्रेशर लगा देंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसे ही वेट हटा के इसकी सारी जो प्रेशर कुकर की एयर निकली, तो ये देखें माशाल्लाह दाल कितनी ज़बरदस्त रेडी है। ये नान के साथ, रोटी के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। अभी ये गाढ़ी है, हमें ये खानी है पुलाव के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा सादा पानी बिल्कुल डाला है, ना ठंडा ना गर्म। तो इसी तरह आप पतली भी कर सकते हैं, गाढ़ी करनी हो तो तेज़ आंच पे गाढ़ी भी कर सकते हैं। नमक कम हो गया था तो 1 चाय का चम्मच नमक डाला। तकरीबन 3 से 4 मिनट फिर से बॉयल किया था इसको मैंने, क्योंकि इसमें पानी डाला था तो वो अच्छे तरीके से उबल जाए। ये देखें माशाल्लाह दाल रेडी हो गई है। इसको तड़का नहीं लगाना, तड़के वाली दाल बरसात के मौसम में ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर आप गरम मसाला पाउडर फ्लेम ऑफ करके थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। मेरे पास धनिया अवेलेबल नहीं था, इसमें धनिया बहुत ज़बरदस्त लगता है, लेकिन फ्लेम ऑफ करके डालना है वरना काला हो जाता है। तो बस ये दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आज बहुत सारे काम हैं, मुझे इमली की चटनी भी रेडी करनी है, उसका ऑर्डर आया हुआ है, और साथ में ये पुलाव माशाल्लाह रेडी कर रही हूँ। अच्छा, पुलाव की डिटेल्ड रेसिपी ना मैंने चैनल पर दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। बहुत ही मज़ेदार देगी पुलाव की भी दी है, 2-3 तरह के पुलाव सिखाए हैं, इवन पुलाव मसाला भी सिखाया हुआ है, तो आपने चैनल पे देख लेनी है। बहुत मज़ेदार खिला खिला पुलाव बनता है। अगर आपने हल्दी भी ऑर्डर करनी है, हम ऑर्गेनिक हल्दी भी सेल करते हैं, बिल्कुल क्रश्ड फॉर्म में सेल करते हैं, ताकि आप देखें कि बिल्कुल एक खालिश चीज़ आप तक पहुँची है और उसको आप अपने घर के मिक्सचर में ग्राइंड कर सकते हैं। तो कुकिंग विद पीस फेसबुक पेज पर अपना ऑर्डर कंफर्म करवाएं वहाँ पर जी, और या वैसे मेरा ग्रुप भी है कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप, वहाँ पे समरा हाशमी एडमिन से कांटेक्ट कर लें, क्योंकि जो है इस तरह के ऑर्डर्स मैं खुद ही डील करती हूँ माशाल्लाह से। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, और बहुत से लोग जो ऑर्डर करते हैं इतने प्यारे फीडबैक देते हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। साथ ही साथ पुलाव माशाल्लाह रेडी हो चुका है। आपने जी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बहुत मेहनत से, बहुत गर्मी में आपके लिए वीडियोज़ बनाई जाती हैं। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें
और ये है माशाल्लाह इमली की चटनी, जो कि साथ ही किचन में मैं रेडी कर रही हूँ। बस ये आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे समरा हाशमी को दुआ में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।